So you are watching Breaking Barriers with your host Alia. Thank you so much for watching my show. You're on my YouTube channel Alia Shah 2.0 and Alia Shah Breaking Barriers. हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो. जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शो में आप हमें इंक्लूड करती हैं। आपसे बातचीत कर कर काफी कुछ सीख पाते हैं, काफी चीजें डिस्कस कर पाते हैं। कोशिश हमेशा ये रहेगी कि एक अच्छा प्रोग्राम करें। अभी अभी ईद निकली है, आपको, आपकी पूरी आवाम को ईद मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट. कर साहब, दो खबरें हैं तो मैं चाह रही हूँ कि आपसे इन दोनों खबरों पर बात हो जाए. देखिए, एक खबर तो ये है कि एक डील हुई है रशिया और तालिबान के बीच, उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो नाराजगी पाई जाती है. लेकिन उस पे मैं बाद में आऊंगी. आपसे उस पे इसलिए हम बात कर लेंगे कि इंडिया और रशिया तो हमेशा से दोस्त है, और इंडिया भी जो है वो कई डील्स उसकी अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको उस एक स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहूंगी. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till Kingdom Come, very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war. हम आपने ये सुना कि क्या कहा, क्या पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान से न्यूली फॉर्म्ड फोर्स कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया, ये उन्होंने ही स्टेटमेंट दी है. एक जगह पर वो बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है. तो क्या इससे पहले हमें पता है, आप भी जानते हैं कि इंडिया की तरफ से भी, इंडिया के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई जिसमें थ्रेट कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी एक तरीके से हमें थ्रेट किया गया है. तो ये जो ऑपरेशन 2.0 कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक और होगा, और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो है ये मामला सेकंड्स तक पहुंच गया है. तो क्या दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और ये जो बात उन्होंने कही इसको आप कैसे ले रहे हैं? अगर सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन करें ना, आप अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें ना मेरे हिंदुस्तान के, जो उन्होंने बोला है उसके एक एक वर्ड को अगर आप वे कर लें और ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है आपको अपने आप पता चल जाएगा. हु इज क्रिएटिंग, मैं अब स्पेसिफिक वर्ड्स ले रहा हूं, हु इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर वॉर वर्सेस हु इज क्रिएटिंग अ फोबिया ऑफ वॉर. अब आपको ये समझना पड़ेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, और उसका सीधा सीधा स्टेटमेंट कंपैरिजन लॉजिकली, अगर मैं गलत हूं आप बता दीजिएगा, मुझे रोक लीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि अगर आप मेरे को प्रूव कर दें कि गलत है. और अगर इस बात का कंपैरिजन करना है, उनका कहा हुआ स्पेस फॉर वॉर और मेरा कहा हुआ वॉर फोबिया, और इसमें दो आदमियों को कंपेयर करना है, एक आपके वो स्ट्राइक कोर कमांडर साहब को और एक हमारे आर्मी चीफ साहब को. आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा, मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड्स देता हूं, अगर कहीं गलत होगा मैं माफी मांगूंगा. आर्मी चीफ साहब से सवाल किया गया था कि जनाब आप कैसे देखते हैं अब पाकिस्तान के साथ, और क्या क्या हमारी उनसे लड़ाई होगी या नहीं. उनके बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स थे, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस ऑन रिकॉर्ड दैट ऑपरेशन सिंदूर 2 is going to happen as and when my government tells me. One. Number two, Operation Sindoor has not stopped. That is because that is a government policy. So as far as I am concerned, मेरा आर्मी चीफ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा है कि मेरी भारतीय सरकार जब डिसीजन लेगी तो हम, जो क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी में ये वर्ड आपके और हमारे यहाँ ऐड हुआ है कि जब भी कभी होगा इट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशन सिंदूर 2.0. ये गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं है, इसको आपके और हमारे बीच में इंटरप्रिटेशन दिया जाता है. सो व्हाई नॉट. वन. नंबर टू, सोचिएगा आलिया साहब, फौजी है, आर्मी चीफ इज सपोज टू बी फौजी, ही इज नॉट अ सेल्समैन जो बाकी कंट्रीज में जाकर सेल्स करेगा,
पॉलिटिक्स करेगा, ये करेगा, तो वो फौज के अलावा क्या बात करे? आप ये बताइए मुझे। एक फौजी होने के नाते, फौजी चीफ होने के नाते, ही हैज टू स्पीक कि सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, मैं बिल्कुल रेडी हूं। वन। नंबर टू, मेरा जाबाज आर्मी चीफ अपनी आवाम को बता रहा है कि ये जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरी पूरी तरह से तैयार हैं। और टू दी एक्सटेंट कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है या टेररिज्म से अपने आप को नहीं हटाता है, अब आते हैं असली वर्ड, उनका नामो नाम मिटा दिया जाएगा या नक्शा बदल दिया जाएगा। ये जो नक्शा बदलने का मतलब होता है ना, ये आपके यहाँ कुछ और होता है, हमारे यहाँ नक्शा बदलने का मतलब होता है कि आपकी हुलिया बदल दी जाएगी। इसका मतलब आपको इतना मारा जाएगा कि आप शायद अपने आप को पहचान ना पाए। इसमें आपके यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो मेरे से पूछा जाता है, तो क्या इंडिया इज गोइंग टू इन्वेड, टेक ओवर पाकिस्तान? नो सर, वी हैव नो इंटेंशन। वी हैव गॉट एक्चुअली नथिंग टू गेन बाय टेकिंग ओवर पाकिस्तान। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलूं। एंड नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ योर जर्नल, that journal who's trying to bring out, he's only bringing out a war euphoria, phobia. लड़ाई होने वाली है, हमारे ऊपर लड़ाई होने वाली है, इंडिया हमारे ऊपर लड़ाई करने वाला है। इंडिया ने आपके ऊपर लड़ाई कब करी? ऑपरेशन सिंदूर वॉज नॉट अ लड़ाई। अगर जंग होती ना तो बात ही कुछ और होती। जंग तो थी ही नहीं, ये तो आपने अपने आप तरफ से जंग लगा रखा है। हमारे यहां से तो बड़ी सीधी बात थी, 6-7 तारीख की रात को हम गए थे आपके जो 9 टेररिस्ट कैंप है उन्हें डिस्ट्रॉय कर हम वापस आ गए, बात खत्म हो गई। आपके डीजीएमओ को हमने इन्फॉर्म कर दिया ऑफिशियली। उसके बाद आपने जो करना था, जो आपने अपने लिए इन्वाइट किया, फिर 10 तारीख को आपके 11 एयरफील्ड उड़ गए। अब उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैंने 7 तारीख को अपना ऑपरेशन बंद किया था, आपको इन्फॉर्म किया था। लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई का फोबिया कौन डाल रहा है? आप बता दीजिए। या हम बोल रहे हो कि यस वी विल इन्वेड इनटू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में कत्लेआम मचा देंगे? हमने तो कभी नहीं बोला, आपने बोला है। पाकिस्तान ने हर बार बोला है कि यस जेएनके में हमारे लड़ाके लड़ रहे हैं, हमारे ये लड़ रहे हैं, हम वो करेंगे, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई की बात तो आपके यहां से होती है, क्योंकि आपके यहां आर्मी का एक नरेटिव है कि उस कंट्री में अगर आर्मी ने सब चीजों से आपका ध्यान हटाकर कहीं और करना है, इजीएस्ट वे इज लड़ाई होने वाली है। एंड मैं मानता हूं जाबाज पाकिस्तानी आवाम इसके लिए खड़ी हो जाती है कि भाई हमारे देश की लड़ाई कैसे कोई कर लेगा। ईरान आपके सामने एग्जाम्पल है। यूएस से कितना भी तगड़ा हो, कितना भी मार पड़ रही हो ईरान को, बट ईरान खड़ा है, आवाम खड़ी है। ईरान नहीं खड़ा है, ईरान की खड़े होने की रीजन है आवाम खड़ा है। पाकिस्तान का भी वही हाल है, इंडिया का भी वही हाल है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये श्रीमान जी कह रहे हैं, ये जब उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया उसको भी आपको बड़ा ध्यान से लेना चाहिए। कारिया साहब ने कहा मिनट्स ऑब्लिक सेकेंड्स। मिनट्स और सेकेंड्स में क्या डिसीजन होता है बताइए? मिनट्स नहीं बल्कि सेकंड्स की गेम है, तो डरे नहीं आप मुझे इससे? डरे तो ना नहीं ना ना, आप लोग मुझे इससे? क्यों डरना है? मुझे क्यों डरना है? डर उसको लग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लीजिए उस जाबाज सिपाही से। मैं हर एक सिपाही को जाबाज कहता हूं, ठीक है ना? मिनट्स और सेकंड्स में क्या डिसीजन होने वाला है? मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं जिसकी वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उससे पहले वाला पार्ट आपने शायद अभी चलाया नहीं, बट मैंने ये सुना हुआ है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि उसने कहा है टू राइवल न्यूक्लियर स्टेट्स। इससे पहले उसने ये भी कहा। इसका मतलब है कि ये, हाँ, मिनट्स नहीं, राइवल बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियर, द वर्ड इज न्यूक्लियर, जिसकी वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दैट मीन्स, क्या आप ये कह रहे हैं जनरल साहब कि आपके यहां न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना मिनट्स और सेकंड्स का काम है? यू विल बी दैट इररिस्पॉन्सिबल? नो सर, इन द वर्ल्ड यू आर द ओनली ऑड मैन आउट जो चीजों को मिनट्स और सेकंड्स में डिसाइड करेगा, अगर वो न्यूक्लियर है तो। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इज लाइक दिस, इट इज एट द टॉप ऑफ द टॉप। जब आपके सारे ऑप्शंस
आप एक्सरसाइज कर लेते हो, वर्ल्ड ओपिनियन, मारपीट का ओपिनियन, ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है तब जाकर कहीं आप उसको करते हैं। और उसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल है, 6-7 तारीख की रात से लेके 10 तारीख के बीच में आपने न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। दैट शोज द मैच्योरिटी, दैट शोज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। कि नहीं, ठीक है यार, इंडिया ने हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप मारे हैं, हमें भी थोड़ा दिखाना है, क्योंकि हमें टेररिज्म में हमारी आर्मी इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, तो चलिए हम भी कुछ करते हैं और बात को रोक लेते हैं। अदरवाइज आप दौड़े दौड़े यूएस के पास कभी नहीं जाते कि जनाब कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और हर बार आप जाते हैं। ऐसा तो नहीं है पहली बार गए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कारगिल में भी आपको मालूम है क्या हुआ था। इसलिए मैं उस चीज को रब नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए तकलीफ सबसे बड़ी ये हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में वर्ल्ड की पहली और आखिरी एक नई डॉक्ट्रीन बनी 4 दिन के अंदर, इन 4 days, and that doctrine was declared by the Prime Minister of India. We do not buy your nuclear bluff. You may be nuclear, you may be exercising nuclear, you may strike nuclear. Well, we are not threatened by it. We have written it off that you are a nuclear threat to us. कर लीजिए आपके पास। मैं तो चाहता हूं एक बार इसको वर्बली हम एक्सरसाइज करके देख लें। करिए, क्या करेंगे आप? अपना न्यूक्लियर जो है वो किराना स्टोर से निकालेंगे, वहां से लेके वो 17-18 किलोमीटर दूर शाहबाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, वहां पर उसमें जहाज के अंदर फिट होगा, जहाज टेक ऑफ होगा, जहाज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। If you are going to take those 3 to 6 hours, you think I am waiting? It's a very irresponsible way to react. ठीक है, बोलने के लिए बोला जा सकता है, but I don't think he can make any sense by saying that the nuclear so-called decisions can be made from minutes down to seconds. No, sir. I will tell you how we will do it. Because आपने उनका बाय द वे ये भी नहीं सुना, ये जो जहां तक आपने रिकॉर्ड चलाया है, इसके बाद उनकी एक और स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि माय गवर्नमेंट हैज लेड आउट अ पॉलिसी ऑफ डेटरिंग अ वॉर। ये भी वर्ड्स हैं उसमें, डेटरेंस के तौर पर। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी भी अंग्रेजी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी हैं आप। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि आप मेरे ऊपर स्ट्राइक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास कुछ है। यही डेटरेंस होता है, ठीक है ना? मुझे बता दीजिए, आपकी पॉलिसी रिटन है, एग्जिबिटेड है, डिक्लेयर्ड है फॉर द फर्स्ट स्ट्राइक, तो आपकी डेटरेंस कैसे हुई? डेटरेंस तो मेरी है भाई, सेकंड स्ट्राइक। वी हैव अ पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट स्ट्राइक, दैट इज हाउ वी मेक यू सेफ, बट वी गिव यू दैट डेटरेंस कि अगर आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, then we are not responsible. Then Awam will have to suffer. So I don't think he must be actually very disappointed. Heart of heart, that gentleman is very disappointed because he might have become the chief. लेकिन अब वो आपके मुनीर साहब ने चीफ की पोस्ट ही नहीं वेकेट करी है. He continues to be that also. So hierarchy में there is a lot of dissatisfaction. वो होना भी चाहिए, तो मतलब जायज सी बात है. मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं वहां तक जा सकता हूँ और अब बंदे ने वही जगह रास्ता बंद कर दिया, खुद बैठा हुआ है, अपने आप को आजीवन लाइफ लॉन्ग CDS ऑब्लिक फील्ड मार्शल ऑब्लिक, आई डोंट नो, ही इज ओनली जी कल साहब, मेरा ख्याल है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे जो जिनको कहा जा रहा था कि उनको बनना चाहिए था. मिर्जा साहब तो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे ना. जी वो बन गए. चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. नहीं आपके, अरे जनाब, आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक ये कोर कमांडर जो है ये भी तो लाइनअप में होता है ना ऊपर जाने के. जी लाइनअप में, एग्जैक्टली. मैं आज देख पाता हूँ कि आई एम अ सो कॉल्ड आर्मी कमांडर लेवल, अब मेरे से ऊपर सिर्फ चीफ ही तो है, और जब चीफ के लिए सिलेक्शन होगा तो हम 3-4 लोगों में से ही होगा जो बाकी आर्मी कमांडर है. जैसे आपके यहाँ कोर कमांडर्स हैं, हमारे यहाँ आर्मी कमांडर होते हैं, we have 7 आर्मी कमांडर्स. सो इसलिए मैंने आपको बोला
मैं उनको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि आई थिंक ही हैज बीन लिटिल irresponsible in both the statements. And secondly, when he is saying India needs space for war, India is the only country who has been avoiding war. और ये मैं खुल के कहता हूं एज आर्मी ऑफिसर, खुल के कहता हूं कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है एज आर्मी कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूं। मेरा अब आजकल मेरा ये सोच है कि ये लड़ाई ना चाहने की वजह से आप कारगिल कर बैठे, आप उससे पहले क्या 47 में भी आपको प्रॉब्लम हो गई, 61 65 में हो गई, 71 में हो गई, कंटिन्यूअसली प्रॉक्सी वॉर चल रही है। यार एक बार खत्म ही कर लेते हैं, निभा लेते हैं ना इस दुश्मनी को, खत्म तो हो, खत्म भी तो नहीं हो रही। बट आई कैन सी द सेंस इन इट, आई कैन सी द सेंस इन इट कि आवाम के लिए ये घातक सिद्ध होगी दोनों साइड। सो दैट इज वेयर आई एग्री विद माय बॉसेस कि यस, वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन इज ऑलवेज द पीस। या ओके, ऑलराइट, अग्रीड, अल्टीमेट सॉल्यूशन इज द पीस। सर एक और टॉपिक उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि रशिया ने तालिबान यानी अफगानिस्तान के साथ एक डील कर ली, मिलिट्री या डिफेंस डील आप कह लें। तो पाकिस्तान ने भी वैसे तो यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, स्पेशली पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील की, उसके ऊपर तो अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अफगानिस्तान की रशिया के साथ डील पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी देखो ये तो जो हैं वो दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के साथ जो है वो रशिया ने डील कर ली है, तो ये क्या बदतमीजी है या ये क्या है। तो मेरा वैसे अपना, अगर आपकी तरफ आने से पहले मेरा अपना, मैं ये कहूंगी कि वो दहशतगर्दी थे अफगानिस्तान के ये तालिबान, जब आए थे तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये जंजीरें तोड़ के, गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हो। और अब आप ये कह रहे हैं कि ये रशिया, भाई मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई थर्ड कंट्री कर रहा है किसी के साथ, तो आप उसकी अपनी पॉलिसी उसके ऊपर तो नहीं थोप सकते। वो रशिया की मर्जी है कि वो किससे डील करे किससे ना करे। और इसी तरह इंडिया भी आपको कह सकता है, जिस तरह वो कहता है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, तो वो जिनको वो कहता है उसको आप नहीं कहते। और पाकिस्तान की अपनी झड़प हो चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि ये जो बात की जा रही है अफगानिस्तान और रशिया की डील के साथ, ये सही कह रहे हैं, या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? व्हाट डू यू से, व्हाट्स योर स्टैंड? मैं आपसे आज लिबर्टी लेना चाहूंगा। आई विल इम्पोज that please tolerate me for 10 more seconds on your previous topic, क्योंकि आपने वो जनरल साहब का क्लिपिंग चलाया है। ओके। और आपने उसमें ये भी पाया होगा कि he has talked about the rocket command, जी the rocket or the missile force command, ठीक है ना। मैं आपके थ्रू आपकी आवाम को बोल रहा हूं, रॉकेट और मिसाइल कमांड चलाने की आपकी हैसियत है, आपकी इकोनॉमी है, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास क्या वो ग्लोबल स्टैंडिंग है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके जनरल साहब ने आपके सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने एक और नया चैलेंज प्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कि भुट्टो साहब ने बोला था कि घास की रोटियां खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, उन्होंने आपको घास की रोटियां खिलाई थी। टेक माय वर्ड, यू आर ऑलरेडी एट अ 400 रुपीज लीटर ऑफ ऑयल, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। थोड़ा अप डाउन है, वो छोड़ दीजिए, मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बनाइए मिसाइल फोर्स, आप अपनी आवाम को तकलीफ डालने वाले हैं। कमिंग बैक टू योर मेन टॉपिक, you said Russia, Afghanistan. Take my word on this. I'm little good on this because I'm a student of diplomacy. मैंने फिर से कहा और फिर से अब कह रहा हूं, लड़ाई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उस सॉल्यूशन में आप एक ताकतवर कंट्री के तौर पर नेगोशिएट कर पाएंगे पीस को, ये आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर लड़ाई सॉल्यूशन होता तो यूएस वुड हैव वन बाय नाउ, इट इज नॉट वन, नंबर वन। नंबर टू, यूक्रेन रशिया, द रशिया वुड हैव वन,
रशिया वुड हैव वन बाय द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इट हैज। हम्म, दुनिया में कहीं कोई इसका पैरेलल नहीं है कि अगर कोई लड़ाई के बलबूते पर जीता हो, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, कि इंडिया ने बांग्लादेश जीता नहीं था, बांग्लादेश को जीत दिलाई थी कि चलिए जी, अब आप मुक्ति वाहिनी अपने पाकिस्तान के लोगों से बात कर पाए कि जनाब अब आप बताइए, हम तो आपसे अलग हैं। इंडिया ने उन्हें अपने साथ इंक्लूड नहीं किया था। इसी तरह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, व्हेन इट कम्स डाउन टू अफगानिस्तान, who the hell is Pakistan to take a decision or criticize or evaluate कि why are they having an alliance या whatever strategic military cooperation with Russia? I will tell you why, because आपके यहाँ यही सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, कहानी सुनाई जा रही है, गाना सुनाया जा रहा है कि नहीं जी तालिबान गवर्नमेंट को तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा आपका कहना है। आपका सबसे बड़ा माई बाप, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माई बाप कौन है? चाइना। मैं इसलिए माई बाप बोल रहा हूँ क्योंकि आपका 80% डिफेंस उनके कंट्रोल में है, इकोनॉमी भी एज गुड एज उन्हीं के पास आपने गिरवी रखी हुई है, वगैरह वगैरह। इट इज नॉट अ कमेंट, इट इज नॉट टू एम्बेरस यू, इट इज ओनली टू गिव आउट अ फैक्ट। सो योर बिगेस्ट माई बाप कॉल्ड एज चाइना, उन्होंने तो रिकॉग्नाइज किया था अफगानिस्तान को और तालिबान को। तब आपने क्यों नहीं कुछ सोचा? क्योंकि आपको लगा कि चाइना आपके साथ है, इसलिए चलो कोई बात। मैं आपको एक और बढ़िया सा दे देता हूं। हैज पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड अफगानिस्तान ऑब्लिक तालिबान एवर इन देयर लाइफ? हैज पाकिस्तान एवर recognized the Taliban? Pakistan is one of the 3 countries in the world, only 3 countries in the world, who had recognized the Taliban for the longest period, 1996 till 2001. This is the kind of recognition Pakistan has done. Nothing bad about it. दुनिया में डिप्लोमेसी में मैंने भी सीखा है कि आलिया सा कहा जा सकता है कि हमारे, वो जो आपके जनरल साहब ने कहा है, राइवल कंट्री पाकिस्तान को बिलोंग करती है, बट दैट डजंट मीन दैट आई कांट सी द ब्यूटी इन हर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ मीडिया वैल्यू इन हर, आई एम टॉकिंग अबाउट हर टॉलरेंस दैट यस शी इज प्रिपेयर्ड टू लिसन कि एक हिंदुस्तानी राइवल कंट्री का हिंदुस्तानी क्या बात कर रहा है। दिस इज हाउ डिप्लोमेसी इज डन। किसी कंट्री का कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन हो ही नहीं सकता, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया वर्सेस यूएस हमारी कभी नहीं बनती थी। आप देख रहे हो कहां से कहां बात पहुंच गई। पाकिस्तान हमेशा से यूएस के गोद में रहता था, खेलता था। लास्ट ट्रंप टेन्योर क्या किक मारी कि आपको पैसे देने बंद हो गए। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें, मुझे एक बात बताइए, आपके यहां कहना है ऐसा कि इंडिया इज ऑल्सो वार्मिंग अप इन इट्स रिलेशन विद अफगानिस्तान एंड चाइना इज ऑल्सो डूइंग वगैरह वगैरह। डज यूएन रिकॉग्नाइज? क्या यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है? 194 कंट्रीज जहां बैठती हैं, क्या तालिबान का अफगानिस्तानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठता है या नहीं? और अगर नहीं बैठता है तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि यस दे डोंट रिकॉग्नाइज, बट अगर वो वहां बैठता है दैट मीन दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। भाई आप भी उसी कमरे में बैठते हो, मैं भी उसी कमरे में बैठता हूं यूनाइटेड नेशन में उस राउंड टेबल पर, और अफगानिस्तान का तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव भी। अब आपके यहां से मेरे से सवाल पूछा जाएगा कि इसका प्रूफ क्या है, इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड पे डाल देता हूं। मिस्टर नसीर अहमद is the charge d'affaires and permanent representative of Afghanistan at United Nations. 194 countries sit there and accept him as the charge d'affaires and permanent representative. मुझे नहीं मालूम कि आपका लॉजिक क्या है पाकिस्तान का कि भाई उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आती है बात कि रशिया क्यों करेगा, ये ज्यादा जरूरी बात, ठीक है ना। रशिया क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर रशिया नहीं करेगा तो यूएस कर लेगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि
जब आपके यहाँ पर खाना पीना कम महंगा हो गया था, काफी महंगाई बढ़ गई थी, तो आपके आर्मी चीफ मुनीर साहब खाना खाने के लिए व्हाइट हाउस गए थे, तो उन्हें लंच पे बुलाया भी गया था, क्योंकि आपके यहाँ पर खाने की थोड़ी बचत हो जाएगी। मुझे एक बात ये बताइएगा, हिस्ट्री है सर, ये ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन कैसे, ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है? दुनिया का पहला आर्मी चीफ जो व्हाइट हाउस में खाना खाने गया, 3 नहीं दिन नहीं वहां नहीं नहीं, घूमता रहा। कल साहब अच्छा, आपने जो है ना, बताइए। फिर वो थोड़ा सा जरा पाकिस्तान की हाँ, आप बोलिए। हिस्ट्री पढ़ लीजिए। पाकिस्तान में हाँ, कोई भी प्राइम अच्छा, मिनिस्टर, दैट हिस्ट्री आई एम या एग्री। ओके, पाकिस्तान में कोई ओके। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो अमेरिका का विजिट करते हैं पहले और बाद में। You are right. You are right. But this is the history created by Munir, General Munir, Asif Munir, that he went without anybody for a lunch at White House. Any chief of yours has gone as a president. मुशर्रफ भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, जियाउल हक भी गए हैं, लेकिन they went as a president. But that is not very important. More important is कि उसी समय ये बात क्यों आई that Bagram air base of Afghanistan, the USA wants it back. I hope you will be able to remember that. जी They want it back. And Munir came into highlight because he is the man who promised that we'll get it back for you. So that means कहीं ना कहीं US या US का कोई पपेट अफगानिस्तान में एंटर कर सकता है और उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लीवरेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है. Well, it is against China, oh sorry, against Russia. So they are there. आप एक बात बताइए ना, Got it. आपने 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 सऊदी के साथ वो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन करी, अभी आपने वो 4 जहाज भी भेज दिए, ठीक है ना? तो आपने बोला ये तो हमारा स्ट्रेटेजिक मामला है, मुस्लिम ब्रदरहुड है. जब मैंने इंडिया ने यूएई के साथ वो करी तो बोले इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट अस. यार तुम करो तो याराना है और दूसरा करे तो पता नहीं कौन सा घराना है. ये तो गलत बात है ना भाई. नाउ इफ अवॉर्डिंग माय प्राइम मिनिस्टर, व्हाई शुड यू फील बैड अबाउट इट? सेम आई एम Agreed. सेइंग, अगर Yeah. रशिया और इसका रीजन देता हूं अब आपको. अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो पोटेंशियल है कि इट कैन कम डाउन टू टेररिज्म और दिस साइड और दैट साइड वेरी फास्ट. Pakistan is a living example that they have been spreading terrorism from Afghanistan by exporting them everywhere. ये मेरा कहना नहीं है, ये आप ही के यहाँ का कहना है. So इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, engaging the devil also is a very good option in diplomacy. If you can't break the devil, may engage him. We have been trying this with Pakistan. पाकिस्तान के साथ हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर देखा कि आप ट्रेड में अपना दिमाग लगाइए, अच्छी चीजों में दिमाग लगाए. आपने नहीं लगाया, वो एक सेपरेट टॉपिक है. बट एंगेजिंग अफगानिस्तान एंड तालिबान, माय वे ऑफ थिंकिंग इज डेफिनेटली अ गुड प्रोसेस. क्योंकि अगर वो तालिबान एंटी वुमेन चल रहा है, क्रिमिनली एंटी वुमेन चल रहा है, उसको रोकें कैसे? जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे एंगेज नहीं करेंगे, वो रुकेगा कैसे? दे केम टू इंडिया, उनका फॉरेन मिनिस्टर, ही सेड उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देयर विल बी नो लेडीज. वी सेड नो सर, आवर लेडीज विल बी देयर. आवर लेडीज वर देयर इन दैट कॉन्फ्रेंस. Simple. I know that. You have to exactly. engage. Exactly. Thank you very much, Ghar Sahab. Thank you so much for this in-depth analysis on 2 topics. Thanks a lot. We will talk again. जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आलिया साहिबा. बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए. काफी गर्मी है, कोशिश करिए अपने आप को बचाइए. जय हिंद, नमस्कार. नमस्कार.